जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेन PSW चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान समय से मैं रायबरेली ज़िले से जिलाध्यक्ष पंचायत सहायक संघ। आज के टॉपिक में हम आपसे ये बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ हमारे ग्राम प्रधान की सरहंगई से हमारी अपनी बहन, जिसको बहुत ही भला बुरा कहा गया, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया गया, गाली गलौज उनके साथ हुई और जैसे ही उनके पति ने उनसे के बीच में टांग अड़ाई और उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके पति की भी पिटाई की गई और बहुत ज़्यादा मारे हैं। और इतना मारे हैं कि शायद हम आपसे बता नहीं सकते हैं। और उनकी गले में चैन थी, उसको भी छीन लिए हैं और चैन का अभी ये नहीं कंफर्म डाटा बताया जा सकता है कि उसको वो लेके भगे हैं या फिर कहीं पे फेंक दिए हैं। लेकिन जो हमारे पंचायत सहायिका निशा, जो कि पलिया वीर सिंहपुर की निवासी हैं और पलिया वीर सिंहपुर से वो पंचायत सहायिका के पद पर नियुक्त हैं। और आपको बता दें, थोड़ी सी इसके पूर्व की कहानी पर भी चर्चा करते हैं। जब इस ग्राम सभा में पंचायत सहायक की नियुक्ति हो रही थी, उस समय यहाँ के जो प्रधान जी थे, उन्होंने अपने ही पहचान के किसी एक व्यक्ति की जाली मार्कशीट बनवाई थी और उसमें परसेंटेज हाई करके। क्योंकि जिससे अगर वो परसेंटेज ज़्यादा होगा तो ये जो पंचायत सहायिका वर्तमान समय में है वो पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगी। तो वो अपने कैंडिडेट को क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे कि सिलेक्शन इन्हीं का हो। परंतु उनकी नाकामी हुई और इसके लिए DPRO महोदय तक और जितने भी जहां से उन्होंने नकली मार्कशीट बनवाई थी वहां तक जाया गया, जिससे उनकी नियुक्ति रद्द की गई। और वर्तमान समय में पलिया ग्राम सभा से पंचायत सहायिका के पद पर हमारी निशा बहन, जो कि वर्तमान समय में कार्यरत हैं। परंतु इनके साथ कल, जो कि 15 तारीख थी, 15 जुलाई 2023 की ये घटना है, जिसमें क्या हुआ कि उनके पति को मारा पीटा गया और उनके पास मात्र 3 महीने का बच्चा है, जिस कारण से वो हर जगह उनके पति उनकी हेल्प करने के लिए जाते थे काम करने में। और वो वर्तमान समय में गोल्डन कार्ड, आप सभी को पता है कि गोल्डन कार्ड बना रही थी, वहीं की ये वारदात है, वहीं की ये घटना है। परंतु इस पर अभी किसी भी प्रकार से, हालांकि एप्लीकेशन दिया गया, परंतु FIR अभी भी दर्ज नहीं की गई है लालगंज थाने के द्वारा। आपको हमने पूरी तरीके से, आप स्क्रीन पे देखिए कि ये हमने क्या किया था, FIR जो लिखित रूप से उनको दिया। और साथ ही अब आप देख रहे हैं कि जो कि वर्तमान समय में सहायक विकास अधिकारी यानी ADO सर को हम लोगों ने नोटिस दी है। इसकी एक प्रतिलिपि हमने वीडियो मैम को भी दी और इसकी एक प्रतिलिपि अभी DPRO सर को भी देनी है। साथ ही अब ये समय वो नहीं है कि हमें आपस में लड़ना है, ये समय वो है कि हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ। अगर यहाँ पे प्रधानों की जीत हुई तो हम पंचायत सहायकों की बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि अगर यहाँ से हारते हैं तो आगे चल के हम लोगों की हार ही हार होगी और पंचायत भवन में पूरी तरीके से प्रधानों का कब्जा हो जाएगा। वो अपनी मनमानी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, वहाँ की जो घटना है, मीन्स पूरी तरीके से वहाँ पे सरहंगाई कर रहे हैं। जो ग्राम प्रधान के भाई हैं महेंद्र और दूसरे का नाम है विकास, दोनों लोगों ने इनके साथ मारपीट की है और इनकी चैन भी छीनी है इनके पति की, और इनको बहुत भद्दी गालियां दी हैं इन्होंने, जिनको हम आप तक नहीं बता सकते। जब हम लोग वहाँ गए, जानकारी हुई हमें, तो हम वहाँ पहुँचे। हमारे सर्वप्रथम मैं वहाँ के जितने भी पंचायत सहायक भाई हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा सहयोग दिया। और वहाँ के जिला अध्यक्ष श्री अंकित जी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद के आप पात्र हैं, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो अभी कोई सोचते हैं कि कोई किसी के साथ खड़े होने में लोग सोचते हैं। अब सोचिए कि हमारी लड़ाई केवल ग्राम प्रधान से नहीं है, प्रधान जी की पत्नी, जो कि वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं वहीं की,
आप सोचिए कि जब एक ही घर से 2 सदस्य, पति पत्नी, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के पद पर कार्यरत हों, तो उस ग्राम सभा में कितनी उनकी दबंगई और सरहंगई चलेगी। मेरे पंचायत सहायक बहन को, पंचायत सहायिका को पूरी तरीके से जीने भी नहीं दे रहे हैं सुकून से। हम लोगों ने एफआईआर की है, अभी एफआईआर हो भी नहीं रही है। कहीं ना कहीं कानून पर भी उनका राज है, कानून का वहाँ पर खौफ है उनके। जब उनसे कहा गया, जब मारा गया तो मारने के बाद उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्द में यही बात कही है, जैसा कि मेरे पंचायत सहायक बहन के पति हस्बैंड जी ने, जिनका नाम है मनोज, उन्होंने बताया पूरी तरीके से कि उन्होंने ये बात भी कही है कि आपको जहाँ जाना है जाइए, मेरे भैया ग्राम प्रधान हैं, मेरी भाभी जिला पंचायत सदस्य हैं, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर हम पंचायत सहायकों की सम्मान की बात है, यहाँ पर हमें आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे के प्रति किसी भी तरीके की ईर्षा द्वेष नहीं करना है। जिसको जिस पद की भूख है वो पद वो ले ले, मेरे पद की जिसको भी भूख है मैं स्वेच्छा से त्यागने के लिए तैयार हूँ, परंतु पहले ये समय ऐसा है कि हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई हम सभी की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की जीत होगी। यहाँ पर ग्राम प्रधान की मनमानी नहीं चलेगी। उसके पंचायत भवन में उनका कहना ये भी है कि पंचायत भवन में कंप्यूटर नहीं रखे जाएंगे। फरवरी माह में पंचायत भवन कंप्लीट हुआ है। आपको पंचायत भवन में बैठना है और जब आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो आप कहाँ आइए, मेरे घर आइए और मेरे घर पे आके काम कीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरहंगाई की जा रही है और कितना दबाव बनाया जा रहा हम पंचायत सहायक बने। यहीं तक सीमित नहीं रहा, यहाँ तक कि दरोगा और जब क्राइम इंस्पेक्टर के पास हम लोग गए, हालांकि थोड़ी सुनवाई की गई, वहाँ पर ऐसा दिखाया गया हम लोगों को कि हाँ बहुत जल्द कार्रवाई होगी। सहायक विकास अधिकारी जी ने भी संपूर्ण आश्वासन दिया कि इसकी उचित कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और संपूर्ण इस पर न्याय दिलाया जाएगा। हम लोग उनके भरोसे खड़े हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है हमारी बहन को तो हमें शांत नहीं बैठना है, किसी भी हद तक जाना पड़े, जितना भी पैसा लगेगा हमारा पंचायत सहायक संगठन लगाएगा। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी धनराशि लगेगी हम लोग लगाएंगे, और जहां तक भी हम लोग को इसके लिए एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री, जहां भी जाना होगा हम लोग गर्व के साथ जाएंगे, क्योंकि किसी भी एक पंचायत सहायक, उत्तर प्रदेश के किसी भी पंचायत सहायक या सहायिका के साथ कोई भी घटना होती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे भाई के साथ घटना हुई। हमारा एक परिवार हो चुका है। पंचायत सहायक एक नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये हमारा परिवार है, इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और जब तक इस पद पर हम कार्यरत हैं तब तक संपूर्ण निछावर हम पंचायत सहायक भाइयों के साथ होगा और किसी भी तरीके के उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, कोई कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना आ जाए, परंतु हमें किसी से डरना नहीं है। 58,189 पंचायत सहायक हैं हम लोग, और हर ग्राम सभा के अगर हम 58,189 पंचायत सहायक जिस दिन किसी भी बहन या भाई के लिए खड़े हो गए ना, तो सरकार को झुकना पड़ेगा वहाँ पर। ये एक बहुत छोटी संख्या नहीं है, सरकार को गिराने की भी एक कैपेसिटी रखती है। और हर पंचायत सहायक अपने ही ग्राम सभा में कार्यरत है, तो हर पंचायत सहायक के पास ऐसे 10 व्यक्ति ज़रूर होंगे जो उनके बहुत ही अच्छे खास मित्र होंगे। अगर मल्टीपल 10 कर लेंगे तो कितनी वोटें हो जाएंगी ये हमें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। एक मिसाल बनने जा रहे हैं हम लोग। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की हम पंचायत सहायकों पर लगातार निगरानी बनी हुई हर एक कार्य की, प्रेजेंटी की, और दूसरी चीज़ तो इस पर भी हम लोग कार्य बहुत, कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। इसी वजह से प्रधान लोगों की चंद मनमानी की वजह से ये काम, प्रधानों को गलत काम लोग करने नहीं देंगे, और हम लोगों के साथ हम मानदेय से समझौता कर लेंगे। मानदेय हमारा कम है, हमें उसमें सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे चरित्र पर, हमारी बहन पर, हमारे भाई पर अगर कोई भी उंगली उठाएगा, कोई अपशब्द का प्रयोग करेगा तो वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारा मानदेय कम है तो हमारा गिरेबान हमें गवाही दे देगा
कि हाँ कोई बात नहीं, हम 6,000 में काम कर लेंगे, क्योंकि वो समाज सेवा का काम है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, देश के हम किसी काम आ रहे हैं। परंतु कोई गाली देगा बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, तो वो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। कल की इस घटना से इतना बुरा लग रहा है, आपको हम कैसे बताएं। इसमें हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, हर एक पंचायत सहायक भाई बहन तक पहुंचना चाहिए और इसमें सभी का सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि आपने अलग संगठन बनाया हुआ है, आपने अलग संगठन बनाया हुआ है, वो बाद में लड़ते रहेंगे। परंतु वर्तमान समय में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पे हमें खड़े उतरना है। हर एक पंचायत सहायक भाई की ज़रूरत है इस समय अपने लिए, अपनी बहन के लिए। अगर इसमें से एक भी सदस्य छूटता है तो यही लगता है कि अधूरा परिवार है, क्योंकि आज मेरी बहन के साथ हुआ है तो कल आपके भी साथ हो सकता है, परसों किसी दूसरी बहन के साथ होगा। अगर यहीं से हम लोगों ने ये सीख दे दी ग्राम प्रधान को कि हाँ हम लोग भी एक हैं और आप अगर गलत करेंगे तो, और इस भारत की जितनी भी प्रशासन है मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो भी शासन प्रशासन का जो भी निर्णय आएगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा, मैं हंसकर स्वीकार करूंगा, परंतु गलत निर्णय नहीं। हमें कानून पर संपूर्ण विश्वास है, उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर संपूर्ण विश्वास है। उनकी हम उपज हैं। अगर उनके बेटों को चोट लगेगी, उनकी बेटियों को चोट लगेगी तो ये सरकार को भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए हम हर एक जगह जाएंगे, हर जो भी खर्च होगा संगठन खर्च करेगा इस पर, परंतु सभी का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहूँगा बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना फैलाया जाएगा उतनी ही न्याय की पॉसिबिलिटी हम लोगों की बढ़ती जाएगी, और ये समय आपस में लड़ने का, एक दूसरे से द्वेष करने का, एक दूसरे पर कमेंट करने का नहीं है। एक बहन की लड़ाई है जिसमें सभी सर्वत्र भाई और सर्वत्र बहनें संपूर्ण सहयोग करेंगी। मैं इस चीज़ के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं, और इस वीडियो की जो भी अपडेट होगी, इस घटना की जो अपडेट होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो से बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को प्लीज़ सभी पंचायत सहायक भाई जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। ये समझिएगा कि ये हमारे साथ घटना हुई है, आपके साथ घटना हुई है, इसमें किसी दूसरे के साथ नहीं। ये एक पंचायत सहायक की लड़ाई है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। आपको दिखाना होगा कि आप किसी भी पद पर हों, लेकिन हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हम लोग भी उसी गांव का हिस्सा है जिस गांव के आप हिस्सा हैं। अगर आपने लोगों जनप्रतिनिधि से आप चुने गए हैं तो हम लोग भी अपनी काबिलियत से चुने गए हैं। हमारे अंदर भी वो स्किल है जिसके लिए, और शिक्षा हमें कभी झुकना नहीं सिखाती। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।